हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हमारा डेसिमल का थर्ड पार्ट है। जिसने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं वो जा करके पहले दो पार्ट देख सकता है। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन है कंपेयरिंग डेसिमल्स या दशमलवों की तुलना करनी है। मतलब ये सब क्या है, ये आपके दशमलव ही हैं, डेसिमल्स ही हैं, इनकी क्या करनी है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, पहले आपको ये बता दूं कि अगर हम इस तरीके का साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जिधर ये खुला होता है, ओपन होता है, उधर हमारा बड़ा नंबर आता है और इधर हमारा छोटा नंबर आता है। ठीक है, अगर इसे ऐसे लिखते हैं तो इधर बड़ा आएगा और इधर छोटा नंबर आता है। ठीक है, 1 में कैसे देखेंगे, 1 को हमने ये लिखा 0.99, इसको ये लिख दिया। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बताना है कौन बड़ा है। ये आपका 0 है। ठीक है, पॉइंट से पहले क्या है 1, पॉइंट से पहले क्या है 0, कौन बड़ा है 1 या 0, 1 बड़ा है तो इसका मतलब 1 बड़ा हो, इसका मतलब है कि 1 हमारा बड़ा हो गया 0.99 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। 1.09, 1.093, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3, इसमें कितने हैं 2। 1.09 में 2 नंबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 2 डिजिट है ना लास्ट में, हम क्या कर सकते हैं 1 डिजिट अपने आप बना लो, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरोस बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ तक तो नंबर है ना, इसके बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हमें बताना है दोनों में से कौन सा बड़ा है। पॉइंट से पहले देखेंगे, पहले तो ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। अब पॉइंट के बाद पहला नंबर देखो, लेफ्ट साइड से चलते जाना है, ये देख लिया दोनों बराबर है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पे चले जाओ, 9 9 दोनों बराबर हैं। उसके बाद पॉइंट के थर्ड नंबर पे जाओ, ये 0 है, ये 3 है, तो बड़ा कौन है 3, तो इसका मतलब इसका मतलब है ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट के बाद ये है 0.3, ये है 0.4, पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 0। ठीक है, ये तो दोनों बराबर हो गए। पॉइंट के बाद अब क्या आया 3, पॉइंट के बाद अब क्या आया 4, मतलब 0 0 तो बराबर हो गए। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको 3 और 4 ही देखोगे। 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो ये वाला आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो, पहले तो पॉइंट से पहले देखो 0, यहाँ भी 0, दोनों बराबर। फिर पॉइंट के बाद पहला नंबर देख लो, दोनों 0 है, बराबर है। फिर पॉइंट के बाद सेकंड नंबर देखो, ये 7 है, तो ये वाला बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा 2 से, तो यानी 0.07 बड़ा होगा 0.02 से। नेक्स्ट देखो, ये 3 है, ये 0.8 है। 3 है तो 3 का मतलब क्या है 3.0 लिख सकते हैं। ये क्या है 0.8, पॉइंट से पहला नंबर 3, पॉइंट से पहला नंबर 0, तो बड़ा कौन है 3, तो इसका मतलब आपका ये बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5, ये 0.05, पॉइंट से पहला 0 है, पॉइंट से पहला 0 है, तो दोनों बराबर। अब पॉइंट पर पहुंचे, फिर पॉइंट के बाद वाले नंबर पर, यहाँ क्या है 5, यहाँ का क्या है 0। ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें 5 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो बड़ा कौन है 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा बड़ा होगा। आप यहाँ ये देख सकते हो, पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसमें पॉइंट के बाद दोनों नंबर नहीं बनाए, 0.5 था, 0.05 था। ठीक है, पहले पॉइंट से पहले वाला देख लो, बराबर है, क्योंकि हमारे पास यही नंबर है ना, तो पहले हम इसी को देखेंगे। फिर पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंट के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, इसके पीछे आप 0 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें इसी नंबर ने बता दिया कि ये वाला नंबर बड़ा है। नेक्स्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आ रखा है, प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.099 और 0.19 कौन बड़ा है, कैसे बताएंगे। पहले देखो, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, तो दोनों बराबर हो गए। पॉइंट के बाद पहला नंबर 0 है, पॉइंट के बाद पहला नंबर 1 है, तो 1 और 0 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। मतलब आपको ये देखना है कि पॉइंट के पहले या बाद में अगर बराबर मिल जाता है तो मतलब उसी जगह का नंबर दोनों तरफ देखना होता है, जो बड़ा वही बड़ा। ठीक है, अगर इसमें पॉइंट के बाद वाला है तो इसमें पॉइंट के बाद वाला है, लेकिन बाद वाले को कब देखेंगे, तब देखेंगे अगर उससे पहले वाला सेम हो, पहले वाला सेम हो। ठीक है, यहाँ है 1.5, यहाँ है 1.50, 1.1 पॉइंट से पहले वाला नंबर देख लो, बराबर है। पॉइंट के बाद पहुँचो, फिर 5 बराबर है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो 0 तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी 0 है, ये भी 0, तो दोनों क्या हो गए बराबर। 1.5 और 1.50 बराबर है। अगर आप इसमें कितनी भी ज़ीरोज़ लगा दो तब भी ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1.431, देखो पॉइंट से पहले 1 है, यहाँ पर भी पॉइंट से पहले 1 है, दोनों बराबर है, तो अब अगले नंबर पे चलेंगे। ठीक है,
यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, दोनों बराबर हैं। फिर इस पे पहुँचेंगे 3 और 9 पे, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 9 बड़ा हो गया तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3.3 और 3.300 क्या होगा इसमें, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 3 है, दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट पे चलो, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जिससे आपका जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, पॉइंट से पहले ये क्या है 123, पॉइंट के बाद भूल जाओ क्या है 123 है, ये भी क्या है 123, दोनों बराबर ही हैं। पॉइंट के बाद पहला नंबर 4, यहाँ भी 4, यहाँ 5 है दूसरा, फिर पॉइंट के बाद दूसरा देखो बराबर है, तीसरा देखो 7 बराबर है, फिर चौथे पे पहुंच जाओ, इधर भी चौथा देखो, फोर्थ नंबर, इधर भी फोर्थ नंबर देखो, 4 डिजिट देखो। ठीक है, यहाँ 8 है या 9 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, आपको देखते कैसे चलना है, इधर से देख करके चलना है, पॉइंट के बाद तो भूल ही जाओ, पहले आप पॉइंट से पहला देख लो क्या है 123, तो बड़ा कौन है, दोनों बराबर ही हैं। तब हम पॉइंट के बाद वालों को देखना एक एक करके शुरू करेंगे। इसे देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पहला देखा है तो यहाँ भी पहला, यहाँ दूसरा देखा है तो यहाँ भी दूसरा ही देखना है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, इसमें पूछता कि कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करते, देखो पॉइंट के बाद तो आप भूल जाओ, ये हम भूल गए। ठीक है, ये हम भूल गए, ये क्या है 21, ये क्या है 121, कौन सा बड़ा है 121 बड़ा है, तो यही आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब सेम हो जाता है तब हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग डेसिमल्स, मतलब दशमलवों का प्रयोग। आप इनका यूज़ कैसे करोगे वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, यानी 100 रुपये में 1 रुपया होता है, बात तो एक ही है। तो यहाँ से अगर 1 पैसे की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, ये 100 पैसे की वैल्यू 1 रुपया है तो 1 पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/100 रुपया। क्यों, क्योंकि इक्वल टू के इधर ये 100 है, ये 100 क्या जाएगा 1 के अपॉन में जाएगा। ठीक है, 1 पैसे की वैल्यू तो छोटी होगी तो 1/100, मतलब 100 में से एक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है आपका 1 पैसा होता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए 65 पैसे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो 65 के लिए आप क्या करोगे, 1 पैसे की वैल्यू इतनी है, 65 पैसे की वैल्यू तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा पे क्या करते हैं गुणा, तो 65 की गुणा कर देंगे 1/100 से। ठीक है, ये आएगा 65/100। अब इसे आप डेसिमल में बदल सकते हो, नीचे अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, पहला दूसरा, पहला 5 है, दूसरा ये है 0 पॉइंट, तो 0.65 क्या हो गए आपके पैसे हो गए। अब देखो 105 पैसे को आपको रुपयों में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे, आपको पता है 105 पैसे का मतलब है 100 पैसे प्लस 5 पैसे। ठीक है, 100 पैसे का मतलब तो 1 रुपया होता है, 100 पैसे तो 1 रुपया होता है, 5 पैसे कितने होंगे, हमें पता है 5 पैसे का मतलब हो जाएगा 5 गुना 1/100, क्योंकि 1 पैसे का मतलब 1/100 होता है, तो 5 पैसे का मतलब 5 गुना 1/100, इसका मतलब क्या हुआ 5/100। नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है तो ये 5 है, पहला डिजिट ये होगा, दूसरा डिजिट कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट लगाओ और यहाँ पर 0 बढ़ाओ, तो इतने पैसे, ये हो गया 0.05 पैसे। ठीक है, अब इसे ऐड कैसे करते हैं, 1 का मतलब 1.00, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो हमने यहाँ पर 2 ज़ीरो ही बढ़ाए हैं। फिर ये लिखो पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, पॉइंट से पहले 0, पॉइंट के बाद 0, फिर क्या है 5, 0.1, इनको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कितना आया 1.05, तो ये रुपयों में आपका बदल गया, ये आपका रुपया हो गया, पैसा नहीं अब। ठीक है, रुपया हो गया आपका 1.05। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैसों से रुपयों में बदल सकते हैं। पॉइंट के पहले जो होते हैं वो आपके रुपये होते हैं, पॉइंट के बाद जो लिखा होता है वो आपका क्या होता है पैसे होता है। ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, डेसिमल्स हमारे कहाँ पर यूज़ होते हैं वो चीज़ हमें सिर्फ समझनी है। लंबाई में देखो हमें पता है 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100, ये हम कर चुके हैं, इतना क्या हो जाता है मीटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे 5 सेंटीमीटर पूछेगा तो आप 5 से गुणा कर दोगे। 165 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, 165 इंटू 1/100, मीटर में बदलने के लिए तो 1/100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 156 सेंटीमीटर में क्या होगा 156 इंटू 1/100,
1 सेंटीमीटर में इतना है तो 156 में क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या कर देंगे, इसकी 156 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये आएगा आपका 1.56 मीटर। नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर का 1 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट हम लगा देंगे, ठीक है। तो 1.56 मीटर ये हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 156 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो ये तो हो गया 1 मीटर। 56 सेंटीमीटर का मतलब 56 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना है, 56 का मतलब क्या होगा, 56 गुना 1/100, तो ये आ जाएगा 0.56 मीटर, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे 0.56 क्या हो जाएगा ये मीटर। अब हम इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1.001 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लिखेंगे, ये 0 इधर आएगा, पॉइंट के बाद 5 है वो यहाँ आएगा, फिर 6 है, तो इन्हें ऐड हम करेंगे तो कितना आएगा, इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ समझनी है कि कहाँ पर इनका यूज़ हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है वेट, मतलब वज़न में। वज़न में क्या होता है आपको पता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होंगे। इधर इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब 1 ग्राम अगर निकालना हो, 1000 ग्राम इतना है, तो 1 ग्राम क्या होगा, कम होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 इस 1 के नीचे 1000 चला जाएगा, ये क्या हो गया 1 किलोग्राम। 1 ग्राम का मतलब हो गया इतना, ठीक है। अगर मैं आपसे 2 ग्राम का पूछूं, 2 ग्राम का ज़्यादा होगा तो इसकी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो मतलब 3 अंक छोड़ने पड़ेंगे। एक 2 छोड़ा, फिर ये पॉइंट लगाया 0, जब कुछ था नहीं तो 0 लगा दिया। इसका मतलब है इतने किलोग्राम। 2 ग्राम का मतलब है इतना किलोग्राम, ठीक। अब आपको ये दे रखा है, पूछा है इतने ग्राम है आपके पास, इसको आपको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करोगे। 1 ग्राम का मतलब क्या था, 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम का मतलब ये था। इतने सारे ग्राम का मतलब क्या होगा, और ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने पर गुणा करते हैं, इससे गुणा कर देंगे तो 2350 इंटू 1/1000, 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इतना ही आएगा, 1000 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1000 तो नीचे आ जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यानी 2 और 3 के बीच में आपका पॉइंट लगेगा। ये हो गया आपका इतने किलोग्राम। इसका मतलब है 2 किलो 350 ग्राम या फिर 2.350 किलोग्राम। अब कुछ एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो चीज़ थी वो मैंने समझा दी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। डेसिमल वाले आपको नंबर दे रखे हैं, उनको आपको जोड़ते कैसे हैं वो चीज़ यहाँ पर समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो 0.35 पहले हम पहला नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट बनाना है, बना दिया। अब पॉइंट से पहले क्या है वो इधर आएगा, पॉइंट के बाद क्या है 4 तो वो इधर आएगा, 4 के बाद क्या है 2 तो इधर आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 5 और 2 7, 3 और 4 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, तो इसका आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। देखो पहला नंबर लिखो 0.007, ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट बनेगा। पॉइंट से पहले 8 है, पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट के नीचे पहले क्या है 0, फिर क्या है 3, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0, फिर क्या है 8 कहाँ आएगा, इस 0 के नीचे आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद ये भी दूसरा है और पॉइंट के बाद ये भी दूसरा डिजिट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है 0 लगाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता 0 लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। 3 के ऊपर कुछ नहीं था तो हमने वहाँ पर भी 0 लगा दिया, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, ठीक है। ये ऐड करके 7, इसे करोगे ऐड 8, इसे करोगे 9, ये कितना आया 8, ये कितना आया 3, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको दे रखा है, पहला नंबर लिखो 280.69। पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जो डिजिट लिखे हुए होते हैं उनको हम ऐसे पढ़ते हैं 6 9, ठीक है। 69 को इकट्ठा नहीं पढ़ते, ठीक है। अब इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, पहले क्या है 5, पहले क्या है 5, उससे पहले क्या है 2, तो देखो पहले 5 फिर उससे पहले 2, बाद में क्या है
2 पॉइंट के बाद में, ठीक है, पॉइंट के बाद में क्या है 2। 38 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो कितनी भी, जिस भी नंबर के आगे पॉइंट नहीं होता उसके आगे पॉइंट लगा के आप कितनी भी जीरोस बढ़ा सकते हो, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 8, फिर क्या है 3, पॉइंट के बाद 0 है। 9, यहाँ कुछ नहीं था तो 0 0 इन सबको ऐड करोगे 9, 6 और 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 और 5 13, 0 ऐड करोगे तो 13 ही आएगा। कैरी 1, 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, कैरी 1, 2 और 1 3, ठीक है। अगर यहाँ पर कैरी चढ़ता, मतलब अगर यहाँ पर 5 लिखा होता, 6 और 5 11, 11 का यहाँ 1 आ जाता, जो 1 बचता वो यहाँ कैरी चला जाता, ठीक है। बस यही ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना होता है, जैसे सिंपली हम ऐड करते हैं वैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना कैसे है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद वाले में से हमेशा घटाते हैं, इसमें से ये घटाना है तो इसमें से घटाना है तो उसको ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट के बाद जो लिखा होता है उसको हम घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे 1। देखो इसमें भी वही काम करना होता है कि इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले 1 है तो 1, पॉइंट के बाद 8 है तो 8, फिर पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट 5 है तो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट 5 ही लिखना है, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करोगे, कैरी लोगे। कैरी किस पे से लोगे, 5 पे से, इस 5 पे से एक कैरी ले लिया तो यहाँ पर कितना हो गया 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा था, 1 इसमें से ले लिया तो 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। माइनस वैसे ही करेंगे जैसे हम कैरी वालों को माइनस करते थे, ठीक है। बस ये क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। देख लेते हैं क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो वही फ्रॉम के बाद वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम क्योंकि जिसमें से हम घटाते हैं ना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के बाद जो लिखा होता है उसको हम घटाते हैं तो वो क्या आएगा आपका 0.95 नीचे आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद 9 है, 9 के बाद 5 है, उसी सीरीज़ में लिखेंगे। 9 में से 5 गए 4, यहाँ 2 में से 9 जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इस 2 पे से 1 ले लेंगे, 1 ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, वो 1 यहाँ क्या बनाएगा 12 बना देगा, 3 नहीं बनाता 12 बनाता है, ठीक है। 12 और में से 9 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट आएगा, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस आज की वीडियो में इतना ही, 2 टॉपिक और बचे हैं इसके छोटे से, अगली वीडियो बहुत छोटी सी आएगी, ठीक है। तो आपका डेसिमल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इससे जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।